अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। ये जी सुबह का टाइम है और मैंने रात को चिया सीड्स भिगो दिए थे एक हाफ़ कप पानी में, 1 चम्मच। तो ये जो है ना अब भीगने के बाद इनकी क्वांटिटी डबल हो गई है तकरीबन। ये मैं 1 गिलास गर्म पानी में इनको ऐड करके और 1 चम्मच जो है इसमें हनी ऐड करूँगी और ये बस मैं पी लूँगी ख़ाली पेट ही। सुबह का टाइम था क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फ़ारिग होके तो मैं आई थी किचन में, क्योंकि मैं नाश्ता थोड़ा लेट करती हूँ इसलिए मैं जो है ना इनको सुबह खाली पेट पी लेती हूँ। रेगुलर तो नहीं ले रही मैं, लेकिन किसी दिन मुझे भूल भी जाता है, कब जब याद हो तो मैं फिर भिगो देती हूँ। तो भीगे हों तो फिर मैं पी लेती हूँ सुबह, लेकिन अगर नहीं याद रहें तो फिर उस दिन स्किप कर देती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा मुझे इसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद जो है ना अभी फ़ातिमा और अहमद को स्कूल भेजा है मैंने। इसके बाद उनको नाश्ता वगैरह करवा के, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी स्कूल निकलना होता है, तो अब जो है ना शावली थोड़ा लेट स्कूल जाते हैं तो उनको फिर मैं आराम से उठा देती हूँ। 8:15 तकरीबन उसका स्कूल लगता है। बस अब मैं शावली को रेडी करके आई हूँ किचन में, तो अब मैं बना रही हूँ उसके लिए नाश्ता। तो पराठा छोटा सा मैं बना दूँगी, क्योंकि वो योगर्ट के साथ पराठा शौक़ से खाता है सुबह। और इस वक्त जो है ना गैस की इतनी बुरी हालत थी, तो आप यकीन करें बस ना होने के बराबर थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने पराठा बनाया था। तो सुबह 6 बजे तक तो ठीक होती है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। मीन कि जब फ़ातिमा और अहमद जाते हैं तब ठीक होती है गैस, नाश्ता बन जाता है। अब देखें ये हालत है गैस की। और पराठा भी इतना अजीब सा बना था ना, बस मेरी पसंद का नहीं था, बहरहाल बन गया था। तो बस अब मैं योगर्ट निकाल के और थोड़ी सी चीनी ऐड करके तो शावली को दे दूँगी नाश्ता। योगर्ट मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और खाने के साथ रायता चटनी वगैरह तो मस्ट होती है डेली। तो इसलिए जो है ना योगर्ट बाज़ार से मैं बिल्कुल भी नहीं मंगाती, मुझे बाज़ार का दूध योगर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं घर में ही लगाती हूँ ये चीज़ें। दही बनाती हूँ और दूध भी हम लोग जो है ना लेके आते हैं। बस जी शावली को अब नाश्ता करवा के इसको भी मैं स्कूल भेज दूँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया अब शावली के स्कूल लगने में। बस तकरीबन हाफ़ पराठा ही खाया था। पराठा थोड़ा सख्त था, शायद इसलिए नहीं खाया गया, वरना छोटा सा पराठा बनाती हूँ मैं तो पूरा पराठा माशाल्लाह खा लेता है ये। लेकिन आज शायद थोड़ा सख्त था तो नहीं खाया गया, बस हाफ़ ही खाया था इसने। बस जी शावली को मैंने भेज दिया था स्कूल, और अब उसके बाद जो है ना आलू के मूली के पराठे मैंने बनाए थे हस्बैंड के लिए। 2 बनाए थे, उन्होंने बस 1 ही खाया, तो बस 1 ऐसे ही बच गया था, वो फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली। चाय के साथ मैं कर लूँगी अपना नाश्ता, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, तो अब बस इस तरह के पराठे वगैरह ही नाश्ते में अच्छे लगते हैं। तो हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद है फिलिंग वाले पराठे, तो मैं फिर बना लेती हूँ उनके साथ ही अपने लिए भी। तो कभी कभी मैं उनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर मैं मेड आ जाती है तो उससे काम वगैरह करवा के उसके बाद फिर सुकून से नाश्ता करती हूँ। क्योंकि उसका टाइम का कोई फ़िक्स नहीं है मेड का, कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट। तो जिस दिन जल्दी आ जाए फिर मैं हस्बैंड को नाश्ता बना के दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस जाना होता है, वो करके चले जाते हैं। मैं फिर बाद में आराम से जो है ना सारे काम वगैरह करवा के तो फिर बाद में बना के अपने लिए तो फिर मैं सुकून से नाश्ता करती हूँ। ये जी बस अब बना लूँगी मैं दिन का खाना बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने से पहले जो है ना मैं खाना लाज़मी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उन्हें बहुत भूख लगी हुई होती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, और उसकी बुनाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बस सेम इसी मेथड से बनाया जिस तरह मैं पहले बनाती हूँ। बस अभी इसकी जो है बुनाई करके अच्छी तरह से बस इसमें मैं शोरबा के लिए पानी डाल दूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है।
तो सुबह इस टाइम बच्चे खाना से ही पेट भर के खा लेते हैं जब स्कूल से आते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। सुबह जाते हुए इतना अच्छा नाश्ता नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत ही खा के जाते हैं, या एक एक गिलास दूध दे देती हूँ मैं उनको, और थोड़ा बहुत बस पराठा खाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो फिर इस टाइम मैं ज़रूर बना के रखती हूँ, क्योंकि उन्हें आते ही भूख लगी होती है, तो वो सही फिर पेट भर के खाना खा लेते हैं। और इस टाइम गैस वगैरह भी बहुत अच्छी आ रही होती है। अच्छा जी, ये है अब जी रात का टाइम। हस्बैंड आ गए हैं घर, तो उन्होंने फरमाइश की कि उन्हें आज चने चावल खाने हैं। तो बस फिर मैंने चने चावल बॉईल किए जल्दी से, और साथ में मैंने चने बनाए, साथ आलू गोश्त का सालन भी रख दिया, क्योंकि दिन में हमने तो खा लिया था लेकिन उन्होंने नहीं खाया था। तो फिर मैंने कहा कि आप भी चेक कर लें। लेकिन उन सब ने जो है ना चने और चावल ही शौक़ से खाए थे। दिन में तो खा लिया था हमने तंदूर से रोटी मंगवा के आलू गोश्त के साथ, लेकिन रात को फिर सब ने चने चावल ही खाए थे। तो मैंने बस फिर चटनी बना ली, रायता वगैरह बना लिया था। खाना खाने के बाद हम लोग गए थे थोड़ी देर बाहर, क्योंकि मुझे जो है ना कुछ बेकरी की चीज़ें ख़रीदनी थी, फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म हुए थे। तो फिर हस्बैंड आते हैं तो मैं उनके साथ ही जाके फिर ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ। बस जी तकरीबन आधे पौने घंटा ही लगा था हम लोगों को, तो हम सारी चीज़ें लेके तो आ गए थे घर। अच्छा जी, मैं बेकरी की चीज़ें हम अजवा बेकर्स से लेके आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे सारे बेकर्स में से वही फेवरेट है। उनकी बिस्किट्स, उनके ब्रेड, रस्क वगैरह सब जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाकी भी सब ट्राई किए हुए हमने, लेकिन उनकी जो है ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। तो इसलिए जो है ना फिर अब हम वहीं से ले आते हैं इकट्ठी चीज़ें, तो एक हफ़्ता तकरीबन निकल जाता है, फिर हफ़्ते बाद फिर ले आते हैं। अच्छा जी, ये मैं बिस्किट्स लेके आई थी मुख्तलिफ़ किस्म के, जो मतलब के अच्छे लगते हैं बिस्किट मुझे। अब मौसम चेंज हो गया है, तो चाय के साथ भी दिल करता है कोई ना कोई चीज़ हो शाम की चाय के साथ। और वैसे भी मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो घर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भी अब स्कूल चले जाते हैं। तो बस ये बच्चे अपने लिए लेके आए थे ब्राउनीज़, क्योंकि वो उन्हें अभी खानी थी, तो बस फिर मैं उनके लिए एक एक ही पैक करवा के लाई थी। बाकी जो बिस्किट्स ले आए थे। अच्छा, ये छोटे छोटे बिस्किट्स हैं, ये बहुत ही मज़े के और बड़े क्रंची होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये चाय के साथ भी, और वैसे भी एज ए स्नैक बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कुछ बटर पफ लेके आए थे, तो ये भी बहुत लाइट से होते हैं, इनके बिल्कुल हैवी नहीं होते हैं। अच्छा जी, ये ब्राउनी कप केक लेके आई थी फातिमा अपने लिए, और ये चॉकलेट ब्राउनी। अच्छा जी, ये करेले शेप के बिस्किट है। बचपन में हम इनको करेले वाले बिस्किट कहते थे, तो ये अभी मुझे नज़र आए तो मैंने ले लिया, बल्कि बचपन की याद ही ताज़ा होगी। अच्छा जी, ये कुछ आलमंड वाले बिस्किट थे, मतलब आलमंड की कोटिंग हुई हुई थी इन पे, और ये भी बहुत क्रंची से थे, बहुत ही मज़े के थे बल्कि। और ये जी ब्राउनीज़ मैं बच्चों को भी दे दूँगी ताकि वो खा लें, और बाकी बिस्किट्स वगैरह मैं डाल दूँगी किसी कंटेनर वगैरह में। ये चॉकलेट ब्राउनी लेके आया था अहमद अपने लिए, बस अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लाए थे जो जो इनको पसंद थी। और शावली चॉकलेट डोनट लेके आया था अपने लिए, तो ये इनको मैं अभी दे दूँ ताकि ये लोग खा लें, सुबह फिर स्कूल चले जाएंगे। और बाकी जो सारे बिस्किट्स हैं ना उनको मैं डाल दूँगी डिब्बों में। तो ये कंटेनर्स भी कुछ मैं लेके आई थी कुछ दिन पहले। मैं बाज़ार से कुछ बर्तन वगैरह मैंने की थी शॉपिंग, तो कुछ बड़े कंटेनर्स कुछ छोटे लेके आई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें रखने के फिर काम आ जाते हैं। तो सर्दियाँ वगैरह हैं, वैसे भी कोई पंजीरी हलवा वगैरह ऐसी चीज़ें बना के तो रखनी होती हैं, तो मैं फिर पहले से ही चीज़ें ले आई, कंटेनर्स ले आई थी। तो ये काफ़ी अच्छे थे और एयर टाइट थे, तो इनमें बिस्किट वगैरह बिल्कुल सौगी नहीं होते हैं, ऐसे ही जैसे क्रंची हैं बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो बस इनमें डाल के मैं इनको रख दूँगी, और फिर जो ज़रूरत पे यूज़ कर लेंगे। इकट्ठी चीज़ आई हुई हो तो फिर काफ़ी दिन निकल जाते हैं, रोज़ रोज़ भी फिर टाइम नहीं होता है कि चीज़ें ले आएँ। तो बस ये 3-4 किस्म के बिस्किट थे, तो इनसे अब तकरीबन जो है ना हफ़्ता निकल जाएगा। तो हफ़्ते बाद फिर हस्बैंड जिस दिन घर होते हैं तो फिर हम लोग ऐसी चीज़ें लेने के लिए चक्कर लगा लेते हैं मार्केट का। अच्छा, कंटेनर्स मैं आपको बताऊं, इससे छोटे साइज़ के भी मैं लेके आई थी, क्योंकि जो फ्रिज में चीज़ें रखने के काम आ जाते हैं। और ये वाले मैं इसलिए लाई थी कि इनके मैं ऐसी ड्राई चीज़ें बिस्किट्स वगैरह डाल के रख दूँ। ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं और थोड़े छोटे साइज़ की भी, तकरीबन 4 मैं ये लेके आई थी, 4 छोटे साइज़ की लेके आई थी। तो ये कंटेनर्स हों तो ये फिर काम आ जाते हैं, ये ज़ाया नहीं जाते बिल्कुल भी। और वैसे भी मुझे बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ें ख़रीदने का जहाँ मुझे नज़र आएँ
तो मैं जो है ना ज़रूर ले लेती हूँ। तो बस जी आज यहीं तक था मेरा व्लॉग। इसके आप लोग के साथ जो मैंने शेयर किया, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।